हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, यूपीपीएससी ए का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है और एचएएल एमटीडीटी का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। ये दोनों परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज में आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जिनके आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये सभी प्रकार की जेईई और ए की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे और इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। और देखिए, आप लोग हमारे साथ साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए जिससे कि पता चल सके आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्रेशन मोल्डिंग इज़ द आइडियल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है सी, थर्मोप्लास्टिक्स। अगले प्रश्न पे आते हैं, इन कॉम्बिनेशन डाई में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कॉम्बिनेशन डाई में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से कटिंग एंड फॉर्मेशन ऑपरेशंस आर कंबाइंड एंड कैरिड आउट इन ए सिंगल ऑपरेशन। तो कटिंग और फॉर्मेशन ऑपरेशन जो है एक साथ हो जाते हैं और एक ही ऑपरेशन में ये दोनों ऑपरेशन हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, ए राइट हैंड टूल इज वन विच इज यूज टू। राइट हैंड टूल किस काम आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, यहाँ पे देखिए, ए स्टार्ट ए कट फ्रॉम टेल स्टॉक एंड कट टूवर्ड्स द हेड स्टॉक। और इसके साथ साथ सी भी यहाँ पे सही है, स्टार्ट फेसिंग एट द सेंटर एंड कट आउटवर्ड्स। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये डी वाले में ए एंड सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, टूल लाइफ इज सैड टू बी ओवर इफ। टूल लाइफ कब समाप्त मान ली जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 में से ए पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड, ये सही, मतलब कि टूल लाइफ जब समाप्त हो जाएगी तो पुअर सरफेस फिनिश मिलेगी, क्योंकि जो भी हम कट करेंगे तो सरफेस फिनिश वहाँ पे सही नहीं आएगी। सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्स विद चैटरिंग टेक प्लेस। तो जब टूल सही नहीं रहेगा तो चैटरिंग उसमें होगी और कितना भी हम पावर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद चैटरिंग भी होगी। और ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यूटी फ्रिक्शन स्टार्ट। तो काटने में जब दिक्कत होगा टूल को तो फ्रिक्शन जो है बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगी? ओवर हीटिंग होगी और फ्यूमिंग होगी, मतलब कि फ्यूम निकलेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ये सबके सब ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। तो ए बी सी यहाँ पे सब सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये है, इन इंटर गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए कौन सा यूज होता है? तो इसका सही ऑप्शन है नॉन कंबस्टिबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विद हीलियम एंड डीसी करंट। अगले प्रश्न पे आते हैं, छठा प्रश्न जो है, द पोरिंग टेम्परेचर फॉर ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन के लिए पोरिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, द वर्क पीस इज एडवांस्ड एज फॉलोज इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय रेगुलेटिंग व्हील। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विद। कौन सी वेल्डिंग के साथ होगा आर्क स्टेबिलिटी अच्छी होती है? एसी के साथ, डीसी के साथ, या एसी एंड डीसी दोनों के साथ? तो सही उत्तर है एसी वेल्डिंग। 8 का आंसर हो जाएगा ए। और अगले प्रश्न पे आते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है, कोल्ड डक्ट्स आर। कोल्ड डक्ट्स में क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कास्टिंग डिफेक्ट्स ड्यू टू स्ट्रीम्स नॉट एबल टू फ्यूज ड्यू टू बीइंग कूल। कास्टिंग डिफेक्ट होती है, जो 2 स्ट्रीम आती हैं इसमें, तो वो जो फ्यूज नहीं हो पाती हैं, तो कूल होने के कारण फ्यूज नहीं हो पाती हैं, तो ये कास्टिंग डिफेक्ट इसमें आ जाती हैं। तो कोल्ड डक्ट्स जो होती है एक प्रकार की कास्टिंग डिफेक्ट होती है।
जब दो स्ट्रीम आती हैं जो कि ठंडी होने के कारण जो है फ्यूज नहीं हो पाती हैं। और 10वें प्रश्न पे आते हैं। द कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर कटिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की कटिंग के लिए कटिंग एंगल चीजल का कितना होना चाहिए? 70 डिग्री होना चाहिए। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और HAL की बात अगर हम करेंगे तो एक प्रोडक्शन यूनिट है HAL, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है। द मेटल कटिंग वेज इज फंडामेंटल टू द ज्योमेट्री ऑफ, किसकी ज्योमेट्री? हैंड टूल, पावर ड्रिवन टूल, लेथ टूल। तो इन सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें सही। इन गैंग मिलिंग, गैंग मिलिंग में क्या होता है भाई? देखिए गैंग मिलिंग में होता है 2 or more cutters are mounted on the arbor and all of them remove the metal simultaneously। दो या उससे ज़्यादा कटर जो है आर्बर पे लगाए जाते हैं और वो सब एक साथ मटेरियल को रिमूव करते हैं यानी कटिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं गैंग मिलिंग। गैंग का मतलब आप समझ सकते होंगे, गैंग में मतलब एक साथ करना, कोई गैंग जो है एक साथ एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे टूल का गैंग जो है एक साथ एक्टिव हो जा रहा है, तो इसलिए गैंग मिलिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया सी। 13वें प्रश्न पे आते हैं। वायर इज फैब्रिकेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। वायर किस प्रोसेस से बनाया जाता है? तो वायर जो होता है वो ड्राइंग प्रोसेस से बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 14वें प्रश्न पे आते हैं। कॉपर इज, देखिए यहाँ वेल्डिंग के सेंस में पूछा जा रहा है, कॉपर में क्या होता है? तो कॉपर है वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पॉट वेल्डेड। स्पॉट वेल्डिंग कॉपर पे करना बहुत ही मुश्किल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 15वें प्रश्न पे आते हैं। सीम वेल्डिंग इज, सीम वेल्डिंग क्या होती है? सीम वेल्डिंग जो होती है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग होती है। ये स्पॉट वेल्डिंग हो गई, ये स्पॉट वेल्डिंग हो गई, ये स्पॉट वेल्डिंग हो गई, ये स्पॉट वेल्डिंग हो गई। जब ये कंटिन्यू होती है ऐसे 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 करके, तो इसको बोलते हैं सीम वेल्डिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को बोलते हैं सीम वेल्डिंग। मशीनेबिलिटी क्या होती है? तो मशीनेबिलिटी जो होती है वो क्वेश्चन नंबर 16 है ये। मशीनेबिलिटी जो होती है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो सही उत्तर है वो है टेंड्स टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन हार्डनेस। मशीनेबिलिटी क्या होगी? जब हार्डनेस हो जाएगा मटेरियल जिसकी हम मशीनिंग कर रहे हैं, अगर वो उसकी हार्डनेस बढ़ाएंगे तो मशीनेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, मतलब मशीनिंग आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बी तो सही है। इन जनरल मतलब ये चीज़ सही है, बट इट कैन बी ड्रास्टिकली इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रेन हार्डनिंग एंड माइक्रोस्ट्रक्चर। ये UPPSC AE के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बाकी परीक्षाओं में भी मशीनेबिलिटी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। द मोल्ड इज हाउस्ड इन ए, मोल्ड जो होता है किस चीज़ के अंदर होता है? तो ये प्रश्न 17वां है, ये फ्लास्क के अंदर होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लार्ज एंड हैवी कास्टिंग्स आर मेड बाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें अगर कास्टिंग से कोई प्रश्न पूछा जाए तो इसके आने की संभावना जहाँ पे कम हो। और इस प्रश्न का उत्तर आप देखते ही ग्रीन सैंड मोल्डिंग लगा दीजिएगा। इन्वेस्ट वेरी हैवी कास्टिंग्स जो बनाई जाती हैं ग्रीन सैंड मोल्डिंग से बनाई जाती हैं। 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। लेथ बेड इज यूजली मेड ऑफ, लेथ बेड, लेथ है मशीन जो होती है उसका बेड जो है किस मटेरियल का बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और इसके बाद है अगला प्रश्न। इन स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ मेटल टेक प्लेस ड्यूरिंग। स्पार्क इरोजन जो मशीनिंग प्रोसेस होता है उसमें मटेरियल का जो रिमूवल होता है किस टाइम होता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उसी टाइम मटेरियल का इरोजन होता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, टॉप 20 क्वेश्चन थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक हैं। आपको कैसा लगा ये टेस्ट और इस
तरह के टेस्ट हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे जब तक आपके दोनों परीक्षाएं हो नहीं जाती हैं। और ये जो PDF आप देख रहे हैं, इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा आंसर के साथ साथ, तो आप वहाँ से इस PDF को देख के भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।